श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2025 की उस अद्भुत पूर्णिमा की जो हर 100 सालों में एक बार आती है, कार्तिक पूर्णिमा। 5 नवंबर 2025 का यह दिन साधारण नहीं, यह दिन अपने अंदर ऐसे रहस्य छिपाए हैं जो आपके जीवन को धन, समृद्धि और सुख से भर सकता है। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसा गुप्त उपाय जो अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो सकती है। आपके घर में माता लक्ष्मी का निरंतर वास बन सकता है और आपके भाग्य में बंद ताले खुल सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन सभी पापों को नष्ट करने वाला और सभी सुखों को देने वाला होता है। इस दिन जो भी मनुष्य सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, रोग और रुकावटें सवै दूर हो जाती है। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन सवै देवता भी धरती पर आकर दीप प्रज्वलित करते हैं और विष्णु जी की आराधना करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर वर्ष की तरह यह पूर्णिमा साधारण नहीं। इस बार 2025 में 99 वर्षों के बाद एक अद्वितीय योग बन रहा है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में रहेगा और बृहस्पति समय धन भाव में स्थिर होंगे। यानी जो भी इस दिन दान, पूजन या विशेष खाद्य सेवन करेगा, उसे अंत धन और सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। इस दिन कौन सी एक गुप्त वस्तु खा लेने से जीवन में चमत्कार हो सकता है, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, कौन से 5 काम भूल कर भी ना करें, और अंत में एक ऐसा तुलसी का उपाय जो आपके घर में स्थायी रूप से धन की धारा बहा देगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में ना छोड़िएगा, क्योंकि जो भी आज हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपके जीवन के कर्म और भाग्य दोनों को बदल सकता है। अगर आप हमारे चैनल अधिक ज्ञान सागर पर नए हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है हर दिन नई आध्यात्मिक जानकारी जो आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान विष्णु के अनंत रूप है और उसमें से एक सबसे प्राचीन रूप है मत्स्य अवतार। कहानी बहुत प्रसिद्ध है। जब महाप्रलय का समय आया तो समस्त वेद और ज्ञान जल में डूब गया। तब भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और उस ज्ञान को पुनः धरती पर स्थापित किया। उसी दिन था कार्तिक पूर्णिमा। इसीलिए यह दिन ज्ञान, संतुलन और धन तीनों का संयोग है। इसी दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक दानव का संहार किया था। इसीलिए इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। जब देवताओं को त्रिपुरासुर से मुक्ति मिली, तब स्वर्गलोक में दीपों की पंक्तियां सजाई गई और तभी से देव दीपावली का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, सोचिए, जिस दिन भगवान स्वयं प्रकट हुए और जिस दिन देवता स्वयं दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं, वह दिन आपके लिए कितना पवित्र और फलदायी हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप इस दिन कुछ खास कार्य सही ढंग से करें और एक ऐसी गुप्त वस्तु का सेवन करें जिसे शास्त्रों ने अत्यंत पवित्र माना है। इस गुप्त वस्तु का नाम हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले समझिए इस दिन का सही मुहूर्त और व्रत विधि, क्योंकि बिना मुहूर्त ज्ञान के किया गया कर्म अधूरा रह जाता है। कार्तिक पूर्णिमा 2025 की तिथि और मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर की रात 10:36 पर शुरू होगी और 5 नवंबर की शाम 6:49 पर समाप्त। उदय तिथि के अनुसार व्रत, दान और स्नान का फल 5 नवंबर को ही मिलेगा। स्नान का ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से 5:44 तक और अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:43 से 12:26 तक। चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:27 पर। इसीलिए दोस्तों, अगर आप सच्चे मन से इस दिन व्रत रखना चाहते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, व्रत का मूल उद्देश्य सिर्फ उपवास नहीं, बल्कि मन का संयम, विचार और शुद्धि और ईश्वर से संबंध स्थापित करना है। अब आपको बताते हैं कि इस दिन अगर आप एक विशेष खाद्य वस्तु खा लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। यह वस्तु साधारण नहीं, इसमें माता लक्ष्मी की ऊर्जा समाई है।
यह ऐसी वस्तु है जो जल और भूमि दोनों के संयोग से उपजती है और इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का अंत हो जाता है। लेकिन इसका नाम हम आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उससे पहले जानना जरूरी है कि कौन सी गलतियां लोग इस दिन कर देते हैं जिससे उनके सारे उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए अधिक ज्ञान सागर के साथ, और अगर आपको अब तक की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और वीडियो में आगे जुड़े रहिए, क्योंकि आप जानेंगे वह गुप्त रहस्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन जितना पवित्र है उतना ही संवेदनशील भी है। इस दिन की गई छोटी सी गलती भी आपके पूरे पुण्य को व्यर्थ कर सकती है। इसीलिए आइए पहले जानते हैं, इस दिन भूलकर भी आपको ये 5 काम नहीं करने चाहिए। पहला काम है क्रोध और कटु वाणी से बचें। इस दिन मन को शांत रखना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति इस दिन क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है या किसी का दिल दुखाता है, उसका पुण्य तुरंत नष्ट हो जाता है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा पर समय देवता पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। और जो व्यक्ति क्रोध में अपने वचनों को दूषित करता है, वह देव कृपा से वंचित रह सकता है। दूसरा है मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से बचें। इस दिन केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करें, जैसे फल, खीर, मखाना या पका हुआ शुद्ध प्रसाद, क्योंकि यह दिन देव दीपावली का दिन है, देवताओं का, न कि भोग विलाप का। अगर आपने इस दिन सात्विक भोजन नहीं किया तो माता लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती, भले ही दीपक कितने भी जला लो। तीसरा है झगड़ा या अपवित्र कर्म नहीं करें। इस दिन भूमि पर बैठकर स्नान, पूजा और ध्यान करना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन जो व्यक्ति दिन भर विवादों में उलझा रहता है, उसकी साधना अधूरी रह जाती है। चौथा है चंद्र दर्शन का अपमान ना करें। इस दिन पूर्णिमा का चंद्रमा समय धन का प्रतीक माना गया है, और अगर आप इस दिन चंद्रमा का दर्शन करके जल अर्पण करते हैं तो जीवन में चंद्र दोष समाप्त होता है और मन को शांति और स्थिरता मिलती है। और पांचवा है दान में कमी ना करें। अगर आपके पास कुछ भी है, एक दीपक, एक रोटी या एक कपड़ा, तो उसे जरूर दान करें, क्योंकि इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। शास्त्र कहते हैं कार्तिक दान में तप और ध्यान तीनों का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। दोस्तों अब आती है वह बात जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वह गुप्त वस्तु जो इस पूर्णिमा की रात को खा लेने से आपके जीवन में धन, यश और सौभाग्य की वर्षा हो सकती है। वह वस्तु है मखाना। पर ध्यान रखिए, यह साधारण मखाना नहीं है। यह वह मखाना है जिसे कमल गुफा का फल कहा गया है और जो जल और मिट्टी दोनों तत्वों से बना है। इसमें माता लक्ष्मी का वास माना गया है, क्योंकि लक्ष्मी समय कमल पर विराजमान करती है और मखाना कमल के बीज का ही एक रूप है। अब हम जानेंगे इसे कैसे खाना चाहिए और कब। कार्तिक पूर्णिमा की सुबह स्नान करके आपको सबसे पहले तुलसी में जल अर्पण करना है। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और खीर का भोग लगाइए। उसके बाद दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो नारायण मंत्र 108 बार बोले। फिर शाम के समय जब चंद्रमा आकाश में उदित हो तो शुद्ध आसन पर बैठकर एक कटोरी मखाना ले, थोड़ी सी शक्कर और दूध मिलाकर उसे लक्ष्मी भोग बनाकर खाएं। उस समय मन में केवल एक ही भावना रखें, माता लक्ष्मी मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करे। यह उपाय सरल है लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। जो व्यक्ति इसे पूर्णिमा की रात करता है, उसके घर में अगले 12 महीनों तक धन का अभाव नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कमल से उत्पन्न मखाना माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। दोस्तों एक रहस्य यह भी है, अगर आप इस मखाने के साथ तुलसी पत्ता और गंगा जल का एक एक बूंद मिला ले तो यह उपाय त्रिगुण फलदायी हो जाता है। यह न केवल धन आकर्षित करता है बल्कि आपके जीवन के कष्ट, ग्रह दोष और मानसिक चिंता भी दूर करता है। इस उपाय को करते समय एक बात ध्यान रखें, किसी से इस बारे में उस रात को बात न करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो उपाय गुप्त रहता है उसका फल अनंत होता है और जो उसे प्रकट करता है उसका प्रभाव आधा हो जाता है। इसीलिए इस उपाय को अपने मन में रखिए और माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी सच्ची प्रार्थना अर्पित कीजिए। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपके घर में वातावरण में एक अलग प्रकार की शांति, सुख और प्रकाश हो जाएगा।
रिश्तों में मधुरता आएगी, व्यापार में वृद्धि होगी और जो कार्य अटके हुए हैं वे अपने आप बनने लगेंगे। अगर आप इस दिन दीप दान करते हैं यानी गंगा या किसी तीर्थ जल में दीप प्रज्वलित करते हैं तो आपको पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों यह थी उस गुप्त वस्तु की कथा जिसे खाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। वीडियो में आगे हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा की तुलसी विधि, धन वृद्धि के 5 गुप्त संकेत और दीपक उपाय जो घर में धन को चुंबक की तरह खींचता है। इसीलिए वीडियो को आगे जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको अब तक की जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, तुलसी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती और खासकर कार्तिक पूर्णिमा की रात तुलसी माता जागृत अवस्था में होती है। शास्त्रों में लिखा है जो भक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात तुलसी को अर्पण करता है वह सदा के लिए धनवान और सुखी होता है। अब बारी आती है उस खास और चमत्कारी उपाय की जो तुलसी का चमत्कारी उपाय है, अक्षत धन उपाय। आपको यह उपाय रात के चंद्र उदय के समय करना है। आपको करना बस इतना है कि अपने घर के उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा रखें या वहीं पर जाएं। तुलसी के पास एक छोटा सा दीपक, घी का दीपक जलाएं। दीपक में 1 लौंग, 2 इलायची और थोड़ा सा कपूर डालें। अब दोनों हाथ जोड़कर बोले ओम तुलसी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम वैष्णवे नमः। इसके बाद तुलसी माता को एक मखाने का दाना चढ़ाएं, वही मखाना जिसे आपने वीडियो की शुरुआत में जाना था। इस समय एक गुप्त प्रार्थना करें, माता तुलसी जैसे आपकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती वैसे ही मेरे घर का सुख और धन भी कभी समाप्त ना हो। अगर आपने यह किया तो यह अक्षय धन उपाय कहलाता है क्योंकि तुलसी और मखाना दोनों में लक्ष्मी तत्व विद्यमान होता है। अब हम जानते हैं एक बहुत प्राचीन रहस्य जिसे केवल कुछ संत ही जानते थे। यह है दीपक रहस्य। कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा की रात अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर 5 दीपक जलाता है तो उसके घर से सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। इन 5 दीपकों का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और आयुष। इस दीपक को जलाते समय मन में मंत्र बोले ओम दीप ज्योतिषे नमः सर्व संपदे देहि में। और जब दीपक जलाए जाए तो उसके आगे हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहे जैसे यह ज्योति अंधकार को दूर करती है वैसे ही मेरे जीवन के सभी कष्ट और दरिद्रता दूर हो। ध्यान रखिए दीपक में तिल का तेल या देसी घी ही होना चाहिए। अगर आप चाहे तो एक दीपक अपने तिजोरी या नकद रखे जाने की जगह के पास भी जला सकते हैं। यह स्थान धन चुंबक क्षेत्र बन जाता है। अब आप जानेंगे धन वृद्धि के 5 संकेत। अगर आप यह 5 संकेत अपने जीवन में देख रहे हैं तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो सकी है। घर में तुलसी तेजी से बढ़ने लगे इसका अर्थ यह है कि आपके घर में शुभ ऊर्जा बढ़ रही है। दीपक का प्रकाश बुझे बिना देर तक चलता रहे यह संकेत है कि आपके घर में देवी कृपा स्थायी है। घर में अचानक खीर, मिठाई या दूध का बनना बढ़ जाए यह दर्शाता है कि लक्ष्मी जिस समय भोजन में रुचि ले रही है। कबूतर या गौ माता के घर के आसपास रुक जाए यह संकेत देता है कि धन वृद्धि का द्वार खुल चुका है। अचानक रुका हुआ धन या काम बनने लगे यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपका लक्ष्मी योग सक्रिय हो चुका है। अगर इन 5 संकेतों में से 3 भी आपके जीवन में दिखे तो समझ लीजिए कि कार्तिक पूर्णिमा की आपकी साधना सफल हो रही है। अधिक ज्ञान सागर चैनल का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि आपको जीवन का वह दिव्य दृष्टिकोण देना है जिससे आप समय अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। इसीलिए अगर आपको आज तक की जानकारी लाभकारी लगी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर किसी और के जीवन का दीपक बन सकता है। लेकिन कथा अभी समाप्त नहीं हुई क्योंकि अभी बाकी है सबसे रहस्यमयी हिस्सा। कार्तिक पूर्णिमा का अंतिम सोने जैसा उपाय जो केवल मध्य रात्रि के समय किया जाता है और जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। यह उपाय इतना गुप्त है कि इसे प्राचीन संत केवल अपने शिष्य को बताते थे क्योंकि इसका फल त्वरित और प्रबल होता है। वीडियो में अब आगे तैयार रहिए, आपको बताऊंगी स्वर्णदीप उपाय, कुंडली परिवर्तन विधि और वह मंत्र जो आपकी तिजोरी में स्थायी लक्ष्मी का निवास कराता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं में होता है तो यह समय होता है ऊर्जा परिवर्तन का।
यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रकाश और कंपन धरती पर उतरता है और जो साधक जाग रहा होता है वह उस दिव्य तरंग को अपने जीवन में उतार लेता है। यह रात होती है सोने से पहले सोने का वरदान पाने की। और अब जो उपाय मैं बताने जा रही हूँ वह केवल श्रद्धा रखने वाले और सच्चे भक्तों के लिए है, क्योंकि यह उपाय कुंडली परिवर्तन विधि कहलाता है। यानी यह आपको कर्मों की दिशा को बदल सकता है। स्वर्ण दीप उपाय, धन का स्थायी द्वार। कार्तिक पूर्णिमा की मध्य रात्रि 12 से 12 साढ़े 12 के बीच एक विशेष दीपक उपाय करना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए एक पीतल या तांबे का दीपक, घी, 2 लौंग, 1 कपूर, हल्दी, कुमकुम और 1 रुपए का सिक्का। अब अपने घर के पूर्व दिशा में या तिजोरी के पास दीपक रखें। दीपक के नीचे एक पान का पत्ता रखें और उस पर वह सिक्का रखें। दीपक जलाते समय मंत्र बोले, ओम श्री ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को 11 बार बोले, फिर माता लक्ष्मी से कहें, हे माँ लक्ष्मी, जैसे यह ज्योति अमर है वैसे ही मेरे धन का प्रवाह भी अमर रहे। उसके बाद उस दीपक की लौ को कुछ देर तक निहारे। यह स्वर्ण दृष्टि साधना कहलाती है। यह साधना आपके अवचेतन मन में धन संपन्नता की तरंगे भर देती है। अगले दिन उस सिक्के को अपने पर्स या तिजोरी में रख दे। यह लक्ष्मी स्थायी मंत्र बन जाता है। अब बारी आती है कुंडली परिवर्तन विधि की, जो मन की ऊर्जा बदलने की साधना है। हर मनुष्य की कुंडली में एक ग्रह ऐसा होता है जो उसकी प्रगति को रोकता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की रात वह ग्रह निष्क्रिय हो जाता है। बस उसी समय आप एक सकारात्मक संकल्प करें। अपने मन में 3 बार कहें, मैं अब समृद्ध हूँ, सुखी हूँ और दिव्य ऊर्जा से भरपूर हूँ। यह कोई सामान्य वाक्य नहीं, यह एक मानसिक संकल्प मंत्र है। इसे जब पूर्णिमा की रात कहा जाता है तो यह आपकी कुंडली में भाग्य क्षेत्र को सक्रिय कर देता है। अगर आप चाहे तो इसे तुलसी या दीपक के सामने बैठकर भी वह कह सकते हैं। और ध्यान रहे, यह कार्य केवल 5 नवंबर 2025 की रात ही करें, क्योंकि यही वह समय है जब देव और ग्रह दोनों शांत होते हैं। स्थायी लक्ष्मी मंत्र तिजोरी या पर्स के लिए। अब जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ वह तिजोरी मंत्र कहलाता है। इसे सुबह या रात किसी भी शुभ समय में कह सकते हैं, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर इसका प्रभाव 100 गुना बढ़ जाता है। ओम ह्रीम श्री क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को तिजोरी खोलते समय 3 बार बोले। हर बार बोले, माता लक्ष्मी मेरे घर में धन, शांति और सद्भाव सदैव बना रहे। जो व्यक्ति यह मंत्र नित्य करता है उसके घर से कभी धन की कमी नहीं होती। और अगर आपने इसे कार्तिक पूर्णिमा की रात से शुरू किया है तो यह अक्षय साधना बन जाती है। अब अंत में मैं एक बहुत सरल लेकिन अद्भुत बात, जब आप यह सारी साधनाएं पूरी कर ले तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कहें, हे श्री हरि, आज की इस पूर्णिमा पर मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए। और बस यही प्रार्थना आपकी साधना को पूर्ण कर देगी। अगर आज की इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आत्मसात कर ले तो कार्तिक पूर्णिमा 2025 आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। आपके जीवन में स्थायी सुख, समृद्धि और संतोष का आगमन होगा। याद रखिए, धन सिर्फ जेब में नहीं मन में भी बनता है। इसीलिए हर उपाय को श्रद्धा और विश्वास से करें। और मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक ज्ञान सागर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही चैनल हर दिन लाता है ज्ञान, भक्ति और रहस्य का सागर। अगली बार हम मिलेंगे एक नई कथा, एक नए उपाय और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।